को वा गुरुर्यो हेतोपदिष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त को दीर्घरोखो भवहेव साधो किमौषधं तस्य विचारे एव। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, गुरु कौन है? गुरु वो नहीं जो तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो धर्म का ज्ञान दे, गुरु केवल वो नहीं जो गेरुए वस्त्र धारण करे। अरे गुरु तो वो है जो तुम्हारे हित की बात करे, तुम्हें हित का उपदेश करे। और शिष्य कौन है? शिष्य वही है जिसे अपने गुरु की बातों पर अटूट श्रद्धा है। फिर पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हे साधु, बार बार जन्म लेना। और उसकी औषधि क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करना, केवल वो ही उसकी औषधि है। आज हम सब बात करने वाले हैं गुरु ग्रह के मार्गी होने पर। वक्री हुए थे तो मैंने आपको बताया कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे, और आज बताने जा रही हूं कि गुरु ग्रह वापस से उनकी वक्री दृष्टि समाप्त होगी तो अब मार्गी होकर के आपकी राशि में क्या प्रभाव देंगे। गुरु ही वो ग्रह हैं जो हमें अपने जीवन में धर्म का बोध कराते हैं, ज्ञान का बोध कराते हैं, सुख साधन, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, नाम सम्मान, सब कुछ जो भी अच्छा है वो जुपिटर यानी गुरु देते हैं। जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की मान हानि हुई, जब वक्री हो गए तो बहुत से लोगों की संपत्तियां चली गईं। अब जब मार्गी हुए हैं तो आपकी राशि में क्या देंगे, आज वो ही जानेंगे। गुरु जो है 4 सितंबर को वक्री हुए थे और 31 दिसंबर रविवार के दिन सुबह के 8:09 को ये मार्गी हो जाएंगे। गुरु अच्छे हों, जीवन में एक अच्छा सदगुरु हमें प्राप्त होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु ग्रह का मार्गी राशिफल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली अनुसार अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो नाम राशि से भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। ये जो राशिफल है, जो भी मुझे भगवान के द्वारा इंट्यूशन प्राप्त होती है, आभास होता है, वो मैं उसके माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई मैसेज इस राशिफल में आपके लिए जरूर होगा जो आपको आपके आने वाले वक्त के लिए गाइडेंस देगा। आप सभी भक्तों के ग्रहों को शांत करने के लिए हम 31 दिसंबर को एक नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। जो लोग भी दिल्ली में हैं, उसके आसपास हैं या दिल्ली आ सकते हैं तो आकर के स्वयं अपने नाम से, अपने हाथों से आप आहुति उस यज्ञ में प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं तो वो अपना नाम और गोत्र, अपने परिवार के मुखिया का नाम लिख करके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर भेजें। यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद भंडारा होगा और भंडारे के बाद नवग्रह शांति की कथा की जाएगी। उसके मुख्य यजमान बनना चाहे या आयोजन में आप सहयोग देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, वरना हमारी तरफ से इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ये 7वां महायज्ञ हम करने जा रहे हैं और बहुत से लोग इसमें अपने नाम से आहुति देकर के जो घर बैठे हैं या स्वयं सम्मिलित होते हैं अपने ग्रहों की शांति कर रहे हैं। पहली बार पूरे विश्व में नवग्रह शांति की कथा पढ़ी जाएगी। मैं स्वयं उस कथा को करूंगी। कहते हैं जो लोग भी नवग्रह देवताओं की कथा को श्रवण करता है उनके सभी दोष समाप्त होते हैं। जन्म कुंडली में कितने भी विकट ग्रह बैठे हों, पूरे से पूरे हों, नीच से नीच हों, सभी शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस कथा को स्वयं आकर के जरूर सुने, इसके मुख्य यजमान बने। नहीं आ सकते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से इसे जरूर सुनिएगा। तुला राशि वालों, ये जो गुरु ग्रह का जो वक्री समय है, कि जो वक्री चल रहे थे 4 सितंबर से और 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो आपकी राशि में एक तो दिख रहा है कि आपके जीवन में खुशियां बढ़ जाएंगी, ब्लेसिंग्स उनकी बढ़ जाएगी। क्योंकि कुछ लोग तो मुझे इतने खुश होते दिखाई दे रहे हैं कि आप खुशी के मारे रो रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग इमोशनल हो जाएंगे लेकिन खुश होकर के। आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय चक्र है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा अंदर से अनुभव होने लगेगा, हैप्पीनेस अलग सी आप फील करेंगे। हर छोटी छोटी चीज़ों को, खुशी को जीने लगोगे लाइफ में, ऐसा दिखाई दे रहा है। भीतर से स्ट्रेंथ भी आपके अंदर काफ़ी आ जाएगी, काफ़ी हिम्मत आ जाएगी। अगर किसी चीज़ को लेकर के और खासकर प्यार को लेकर के हिम्मत नहीं आ रही थी, या आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि
कमिटमेंट दें कि नहीं दें, शादी करें या नहीं करें। तो अगर शादी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। वहां अड़चन आ रही थी, कमिटमेंट मिल नहीं रहा था, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल आपको बहुत हैप्पी फील होने वाला है। कुछ लोगों का हो सकता है मैरिज का उनको प्रपोजल आ जाए, या लव मैरिज की ज्यादा संभावना दिखा दे रही है इस समय में, जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी महसूस होगी। और अगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं घर वालों को बोलने के लिए, तो वो हिम्मत भी आपको मिल जाएगी। हैप्पी समय है। आपकी मदर के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मदर के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं इस समय के बाद। तो मोस्टली जो आपके रिलेशनशिप जो है वो बेटर होते मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय में। भाग्य की बात करें तो भाग्य भी आपका काफ़ी बेटर हो रहा है। भाग्य का चक्र जैसे आपका साथ तो दे रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा था, क्योंकि बृहस्पति इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, वक्री चल रहे थे खुद भी। लेकिन अब जो है वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। भाग्य आपका एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई चीज आपने भाग्य के भरोसे छोड़ रखी थी, तो वो भाग्य आपको साथ जरूर देगा। वो कहते हैं ना कि देखते हैं क्या होगा, ट्राई करके देखते हैं। तो आप ट्राई करके देखो, आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखेंगे। कुछ लोग अगर लॉटरी वगैरह लेते हैं और इस तरीके का उनका कुछ ऐसा काम है जहाँ अचानक से उनको धन लाभ हो सकता है, या अचानक से किस्मत खुल सकती है, या कोई क्विज कंपटीशन वगैरह में आप जाना चाहते हैं, या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते, तो कुछ सडन, कुछ अचानक से आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ से अच्छी खबर आती भी मिल रही है। तो ये एक अच्छा समय आपके लिए ओवरऑल है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपका अच्छा होगा, और आपके पार्टनर का हेल्थ भी अच्छा होते दिखाई दे रहा है। वहां भी थोड़ी सी तकलीफ चल रही थी, लेकिन अब आपका हेल्थ और आपके पार्टनर का हेल्थ बेटर होते मुझे दिखाई दे रहा है। गुरु माँ को प्रणाम। मैं 4 हफ्ते पहले यहाँ आया था। मेरी कुछ समस्याएं थी जिससे मैं और मेरे परिवार बहुत परेशान था। सबसे ज़्यादा समस्या मेरे बेटे के बारे में थी, उसके कैरियर की थी और उसकी शादी की थी। जब मैं यहाँ पे आया, माँ में जो नारियल और चुन्नी दी थी माँ ने, तो पहले दिन से ही ऐसा शांति और उसका काम में भी बरकत, और जो उसकी प्रॉब्लम थी उसमें बहुत आराम होता चला गया। उसके बाद मैंने अपने छोटे बेटे के लिए भी गुरु माँ को बताया, तो उन्होंने भी नारियल और 1.25 मीटर कपड़ा मंगवाया, तो उसमें भी मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दिया। मेरे बेटे में भी उसको अच्छा फील हुआ। तो मुझे नहीं पता वो 1.25 मीटर लाल कपड़े में और नारियल में क्या माँ शक्ति देती है कि काम जैसे ही उसको पीते हैं, खाते हैं, जो माँ कहती है वो करते हैं, और उसके मेरा तो काम हो गया। मैं गुरु माँ को हमेशा साधुवाद उसके चरणों में स्पर्श रहेगा मेरा, कि माँ जैसा मेरा काम हुआ वैसा सबका काम हो। जय माता दी। रात के समय अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी सोने में, प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही थी, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया था, नींद नहीं आ रही थी रात को, तो उसमें भी आपको लाभ जरूर होगा। हेल्दी होते दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग मुझे रनिंग स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वॉकिंग, डेली वॉक पे जाना वो स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हेल्थ आपकी उस वजह से मेंटेन रहेगी। कुछ लोग जो हैं वो अपने कोई ऐसी बात जो आपके अंदर बनी हुई है, कोई ऐसा सपना हो सकता है, या कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप लोगों को नहीं बताना चाह रहे थे, या बताना चाह रहे थे लेकिन आपको लग रहा था कि सामने वाला कहीं हंसे नहीं मुझ पे, और जो आपके सपने थे, जो आपको ऐसा लग रहा कि लोग अगर दूसरों के सामने हम रखेंगे तो हमें बचपना समझेंगे, वो समझेंगे इसको अक्ल नहीं है, लेकिन वो चीज़ अब आप लोगों के सामने रखो, वो अच्छे से कंसिडरेशन में आएगी, लोग उसको समझ पाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जो निराश अगर आप हो गए थे, रात में सोचते रहते थे कि क्या करेंगे, क्या होगा, तो आपको अब रात में अच्छी इंस्पिरेशंस मिलेंगी। कुछ लोग तो मुझे इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसा देखते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे आपको काफ़ी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलेगी। अपने काम में भी आप उस इंस्पिरेशन को लगा सकते हैं, वो चीज़ भी दिखाई दे रही। कुछ नए आइडियाज़, अगर कुछ नया आप शुरू करना चाह रहे हैं और सोच रहे थे कब शुरू करें, तो जनवरी के बाद बहुत अच्छा समय है। काम को लेकर के आप जनवरी के बाद स्टार्ट करो, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो, आपकी गुरु माँ सदैव आपके साथ हैं। हम निशुल्क जन्म कुंडली परामर्श देते हैं। हर गुरुवार को सिद्ध दरबार लगाया जाता है, तो वहां आकर के आप निशुल्क अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखा सकते हैं, या अगर जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा देख करके भी हम उपाय करते हैं। फेस रीडिंग से जन्म कुंडली बनाते हैं। और अगर आपको केवल कोई समस्या है तो उसके लिए जो भी मैंने इतने सालों में सिद्धि प्राप्त की है, उसके द्वारा आपको नारियल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ।
उसके प्रयोग से भगवान की ऐसी कृपा है, दरबार की ऐसी महिमा है कि जो भी आता है 11 बार में उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। तो एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और भगवान शनिदेव की कृपा अपने साथ ले जाएं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए समय बहुत सुखद हो, बहुत आनंददायक हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।